మద్యపానం ధూమపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు క్యాన్సర్కు కారకం. यूथ चाहे कोई हो, वो देश की रीढ़ की हड्डी होता है. चाहे वो गरीब हो, मध्यम परिवार से हो या अमीर हो, अगर ड्रग की आदत लग जाए तो तबाही और बर्बादी है. जरा सोचो, वो यूथ जो एक वैज्ञानिक हो सकता था, गायक या कलाकार या चित्रकार हो सकता था, एक कुशल बिजनेसमैन, IAS ऑफिसर, प्लेयर हो सकता था, पर इन सब के बजाय वो एक नशेड़ी या नशाखोर बनकर रह जाता है. क्या यह उसके साथ साथ देश का नुकसान नहीं है? हमें इन्हें बचाना है और हम इस काम में लगे हुए हैं. हमें इन्हें समाज और देश की मुख्य धारा में वापस लाना है. जिस प्रकार घर को आग लगाने के लिए माचिस की एक दिया सलाई ही काफ़ी है, वैसे ही एक व्यक्ति का कैरियर बर्बाद करने के लिए ड्रग ही काफ़ी है. हमें इन्हें इस दिया सलाई से दूर ही रखना है. కింద పడితే చచ్చిపోతారు, లొంగిపోతే బతికిపోతారు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? Police has come to know that Rajiv spoke about the drug deal over the phone. Prabhu confessed his mistakes with police and became an approver. Police were able to nab Rajiv and main lead with the help of information from Prabhu. Police would present Rajiv and the gang in the court. Keep watching the channel for further information. Thank you. मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर खतरा बोल रहा. मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर खतरा बोल रहा. मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा. अल्लाह दिल से बन के कफन जब तुरिया, तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे. अल्लाह दिल से बन के
ఎంతో భవిష్యత్తున్న విద్యార్థులు, మంచి స్టూడెంట్స్. మీరు తప్పుదారిలో నడుస్తూ ఉన్నారంటే దేశాన్ని కూడా తప్పుదారిలో నడిపిస్తున్నట్టే. మొదటి తప్పు కాబట్టి వదిలేస్తున్నాను. జీవితంలో ఎదగాలంటే చెడు అలవాట్లని అండ్ చెడ్డ ఫ్రెండ్స్ని వదిలేయండి. జాగ్రత్త. ఆల్ ది బెస్ట్. వెళ్ళండి. नमस्ते साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे बी चैनल में। नमस्ते हर्ष त्रिपाठी जी। नमस्ते। नशे से छुटकारा पाने के लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? हाँ, नशे से छुटकारा पाने के लिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से अलग जगह रहा है और बहुत से प्रयास कर रहे हैं हम लोग। एक बात यहाँ मैं और कहना चाहूँगा, हमारे देश के यूथ बहुत प्रतिभाशाली हैं। वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। देश के समग्र विकास में इनका योगदान अतुलनीय है। आप देखिए, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं, इसमें इन यूथ का योगदान सबसे ज़्यादा रहता है। हजारों लोग, लाखों लोगों की इससे जानें बचती हैं। पर्यावरण के वास्ते प्लांटेशन के काम में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पृथ्वी को कार्बन मुक्त करने में यह बहुत बड़ा योगदान है। पर्यावरण के लिए नदियों की सफाई है, खासकर गंगा है, यमुना है, इनकी सफाई में भी इनकी अग्रणी भूमिका है। लेक्स हैं, इनकी भी सफाई ये कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान यूथ के बिना अधूरा है। स्वच्छ भारत में सड़कों की सफाई है, गलियों की सफाई है, पार्कों की सफाई है, इत्यादि कामों में हमारे देश के यूथ आज प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। इसके अलावा भी और बहुत से काम हैं जो ये बिना किसी हिचक के करते हैं। जैसे जब भी देश में नेचुरल कैलामिटीज़ आती है, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, इत्यादि में हमारे यूथ बहुत ही संवेदना के साथ रात दिन मदद में जुट जाते हैं। कई बार रैलीज के द्वारा ये गरीबों के लिए भी धन जुटाते हैं, उनकी आर्थिक मदद भी करते हैं। वेल सेड सर, आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग को समझाया है, समाज को समझाया है कि हमें इस नशे से कैसे मुक्त कर सकते हैं, हम खुद को कैसे इस नशे की गिरफ्त से हटा सकते हैं। आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत आभारी हैं आपके। नमस्ते सर।
మినుకు మినుకు అంటోంది మనిషిగా బ్రతకాలనే ఆశ గుండెల్లో ఊపిరై కళ్ళల్లో జీవమై ప్రాణంలో ప్రాణమై మళ్ళీ పుట్టని నాలో మనిషిని మళ్ళీ పుట్టని నాలో మనిషిని మళ్ళీ పుట్టని ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నాలో మనిషిని ఎవరమ్మా నువ్వు? సార్ నేను సార్ రితేష్ని. హో రితేష్, ఎలా ఉన్నావమ్మా? బాగున్నాను సార్. ఇవాళ నేను మీ వల్ల డాక్టర్ అయ్యాను. ఏం లేదు, అలా ఏం లేదమ్మా. నా బాధ్యత నేను చేశాను యాజ్ ఎ టీచర్గా. స్టూడెంట్గా నీ బాధ్యత నువ్వు చేసావు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్.